तो अगर फिर बच्चों के साथ मार्केट जाते हैं ना तो इतना अच्छे से अपन सामान को देख भी नहीं पाते, और बच्चे खूब ज़्यादा मस्ती भी करते हैं, अभी छोटे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम सुबह ही मार्केट जाके आएँ, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में स्कूल चले जाते हैं तो मेरा काम भी जल्दी जल्दी फिनिश हो जाता है। और बच्चे स्कूल से आते हैं 2 सवा 2 बजे, 2:15 2:30 बज जाती है उनको स्कूल से आने में। तो मैंने सोचा कि जब तक वो स्कूल से आएंगे इतने हमारा मार्केट का काम फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज, मेरे हस्बैंड सुबह थोड़ा लेट उठते हैं सो के, तो मैंने उनके उठने के पहले ही आज सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया था। तो मेरा अधिकतर काम हो चुका है, सिर्फ मुझे खाना खाना है, वही काम बाकी है। खाना वगैरह बनाना करना, मतलब मेरा डेली क्लीनिंग वगैरह सब कुछ काम मेरा हो चुका है। अब मैं जस्ट थोड़ी देर फ्री होके बैठी हूँ। हस्बैंड को थोड़ा सा कुछ काम था मार्केट में, उन्हें किसी से कुछ काम था तो मिलने जाना था उनको उनके ऑफिस में। तो वो अभी जस्ट निकले हैं घर से, तो उन्होंने कहा कि आप पहले रेडी हो जाइए, उसके बाद में अपन देखते हैं मार्केट जाने का, उसके बाद चलते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, ताकि बच्चों के स्कूल से आने के पहले मेरा मार्केट का काम हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको मार्केट से आने के बाद बताती हूँ कि मैंने मार्केट से क्या ख़रीदा। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट जाके आ चुकी हूँ, और मैंने जो भी मुझे चाहिए था, जो भी मैं घर से सोच के गई थी कि मुझे ये सामान मार्केट से ख़रीदना है, तो वो सारा सामान मैंने ख़रीद लिया है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि मैंने मार्केट से आज क्या क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मुझे मार्केट से फ्रेंड्स ख़रीदना था। एक तो मैं ब्लाउज का सोच के गई थी कि मुझे 2-3 ऐसे ब्लाउज ख़रीदना है जो कि सभी साड़ियों के ऊपर मिक्स मैच हो जाए। वैसे मेरे पास साड़ियों के ऊपर पहनने के लिए, साड़ियों पे जो मैच होते हैं उसके ब्लाउज़ मेरे पास सिले हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, मैरून कलर, ये कलर ऐसे होते हैं ना, येलो कलर, ये कलर ऐसे होते हैं जो सभी साड़ियों पे मिक्स मैच करके अपन पहन सकते हैं। तो अगर अपन कपड़ा लाके भी घर पे सिलवाते हैं तो अपन को वही 200-250 तक पड़ता है कपड़ा लाके सिलवाने के, और फिर भी अपन डिज़ाइन अपने मन से नहीं बनवा सकते जितनी अच्छी अपन को चाहिए होती है। फिटिंग भी मुझे उतनी जमती नहीं है सिले हुए ब्लाउज की, तो मैं जो रेडीमेड ब्लाउज होते हैं वो लेना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। तो मैंने उसके लिए कुछ ब्लाउज की डिज़ाइन सिलेक्ट की थी, तो उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने ब्लाउज परचेज़ किए हैं। तो चलिए मैं आपको कंटिन्यू बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से ब्लाउज ख़रीदे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये वाला देखिए आप, ये है फ्रेंड्स मेरा ग्रीन कलर का ब्लाउज जो मैं ख़रीद कर लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये पूरा आगे से है और इसमें बैक में ये हुक लगे हुए हैं और ये पट्टी लगी हुई है। इस टाइप का ये पूरा इसका गला है पीछे से, और ये ऐसे यहाँ पे हुक आ जाएंगे और डोरी आ जाएगी, और ये इसमें नीचे इस तरह के लटकन दिए गए हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ब्लाउज में, ये लटकन बड़े बड़े। तो इस टाइप का मैंने ये ब्लाउज लिया है, और इसकी प्रिंट ऐसी है फ्रेंड्स जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कॉटन में है, ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, और इसकी जो प्रिंट है वो ऐसी है जो आप मेहरून साड़ी पे भी पहन सकते हैं, रेड पे, ग्रीन पे, येलो पे भी आप कंट्रास्ट में पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो एक मैंने ये वाला ब्लाउज परचेज़ किया, और फ्रेंड्स ये मुझे मिला है, मैंने लोकल शॉप से ही परचेज़ किया है, तो ये मुझे मिला है 350 का। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं अगला बताती हूँ। तो एक मैंने ये वाला ब्लाउज परचेज़ किया है जो सिंपल सा अस्तर वाला ही ब्लाउज है फ्रेंड्स, सिंपल सा रेड कलर का ब्लाउज है ये, और इसमें ये बैक है इसका जो कि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी डीप गला है, और इसमें नीचे ये वाले लटकन लगे हुए हैं। मुझे इस ब्लाउज़ के जो पीछे के लटकन है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। मुझे इस टाइप के लटकन वाला ही ब्लाउज चाहिए था, इसीलिए मैं आज ब्लाउज परचेज़ करने गई थी, क्योंकि अभी ये लटकन वाले ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और क्या होता है ना फ्रेंड्स, राजपूतों में अपन जो साड़ी पहनते हैं वो शिफॉन में या हाफ प्योर में ऐसी साड़ियाँ होती हैं, तो वो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पतले से कपड़े की होती है। तो जब आप उसके ऊपर इतने डिज़ाइनर ब्लाउजेस पहनते हैं जो डीप गले में हो, या पीछे इस टाइप के कुछ यूनिक से, कुछ अच्छे से उसमें लटकन लगे हुए हो, तो वो आपकी साड़ी का लुक तो इन्हेंस होता ही है उससे, लेकिन जो आपकी साड़ी का जो पीछे से जो लुक आता है, जो आपका गले का जो ये लटकन की वजह से जो लुक आता है, पतली सी साड़ी में वो लटकन बहुत अच्छे से उभर के दिखते हैं, तो जो उसका लुक आता है ना
वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे इस तरह के लटकन वाले ही ब्लाउज परचेज़ करने थे। तो एक मैंने ये वाला किया है रेड कलर का। और मैंने फ्रेंड्स जो भी ब्लाउज परचेज़ किए हैं उन सब के कलर ऐसे लगे हैं जो सारे ही मतलब सारे ही साड़ियों पे मिक्स मैच हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अधिकतर कलर के ब्लाउज है, मतलब सारे ही कलर के ब्लाउज है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसे डिज़ाइनर ब्लाउज चाहिए थे जो कि मैं किसी भी साड़ी के साथ मिक्स मैच करके पहन सकूं, तो इसलिए मैंने ये वाले ख़रीदे हैं। तो ये है मेरा एक रेड कलर का ब्लाउज। और फ्रेंड्स मेरे पास अधिकतर जो ब्लाउज़ है, और मैं आपको खुद को ये सजेशन दूंगी कि अगर आप लोग राजपूत हैं या अगर आप राजपूत नहीं भी है और अगर आप शिफॉन की साड़ी, प्योर की साड़ी या हाफ प्योर की साड़ी पहनना पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर आप है ना इस तरह के ब्लाउज़ पहने, मतलब जिसमें जो जिप होती है या हुक होते हैं वो पीछे की साइड हो, न कि आगे की साइड। आगे की साइड वाला ना पहने, क्योंकि उससे क्या होता है ना, पतली साड़ी अगर होती है ना तो उसका जो लुक होता है, आगे हुक दिखते हैं तो फिर लुक अच्छा नहीं लगता है। तो अगर पीछे हुक रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसका साड़ी का लुक ज़्यादा अच्छा आएगा पहनने पे। तो एक मैंने ये वाला लिया है, दो, और एक मैंने ये सिंपल सा। और हाँ फ्रेंड्स, इसका भी मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। ये वाला जो है मुझे 200 में पड़ा है, 200 में। तो मुझे सिला हुआ है, सिर्फ मुझे इसकी फिटिंग करनी है। और इसमें आस्तीन जो होती है वो भी आई है, वो लगानी है। इसमें अंदर की साइड में आस्तीन जॉइंट है, तो वो छोटी छोटी आस्तीन आपको लगाना है इसमें। तो आपकी इच्छा हो तो आप लगा सकते हो, अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहते हो आप ऐसा भी पहन सकते हैं। तो आप ऐसा भी पहन सकते हैं स्लीवलेस अगर पहनना चाहे तो। वैसे मैं लगाऊंगी इसमें आस्तीन, मैं स्लीवलेस वैसे पहन लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहनने में, क्योंकि पल्ला वैसे रहता ही है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब लगा लूँ, क्योंकि अगर अपन किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं या बच्चों के स्कूल जाते हैं, ऐसे अपन मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ अपन स्लीवलेस पहन सकते हैं। लेकिन अगर अपन परिवार में किसी के यहाँ जाते हैं या घर पे पहनते हैं सास ससुर के सामने, तो फिर स्लीवलेस पहनना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे घूमने वगैरह जाओ तो पहन लो। तो मेरे पास वैसे स्लीवलेस ब्लाउज भी है, लेकिन वो मैंने गोल्डन और सिल्वर सिलवा रखा है, ताकि किसी भी साड़ी के साथ आप मिक्स मैच करके गोल्डन और सिल्वर पहन सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है मैं इसमें आस्तीन लगाऊंगी। और ये वाला ब्लाउज़ मुझे 200 में पड़ा है, तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगे ये वाले ब्लाउज। क्योंकि अगर आप कपड़ा लेके भी अस्तर वाले ब्लाउज अगर सिलवाते हो, फिर आप इसमें इस तरह के लटकन को डिज़ाइनर लटकन लगवाते हो, तो आपको वो महंगा ही पड़ेगा। उसके बाद में मैंने थर्ड ब्लाउज़ ख़रीदा है ये वाला। ये फ्रेंड्स जो वो स्ट्रेचेबल कपड़ा आता है ना, उसका ब्लाउज़ है। इसमें मुझे एक मेहरून कलर भी चाहिए था, लेकिन वो मुझे शॉप पर मिला नहीं, तो मैंने यही वाला ख़रीद लिया, एक रानी कलर का, क्योंकि रानी कलर भी सभी के साथ आप मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। तो ये है इसका बैक का गला जो थोड़ा सा डीप में है, और ये है आगे से। ये स्ट्रेचेबल है, जैसे आप टी शर्ट्स पहनते हो, मतलब जो अपन ऊपर से पहनते हैं टी शर्ट्स, तो आपको उस तरह से पहनना पड़ेगा। ना तो इसमें चेन है ना इसमें हुक है, लेकिन ये आपको इजीली कंफर्टेबल आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल कपड़ा है। तो आप चाहे कितने भी दुबले हैं या कितने भी मोटे हैं, तो आपको ये आ जाएगा। और ये आपकी साइज़ के हिसाब से आपको शॉप पे मिलता है। और इसमें छोटी छोटी सी नेट की आस्तीन दी गई है। तो ये मैंने अपनी साइज़ के हिसाब से ख़रीदा, और इसे मैंने अभी पहन के भी देखा है। तो जब मैंने इसे पहन के देखा है घर पे आके, तो ये बिल्कुल मुझे कंफर्टेबल आया है। मतलब जो मैंने वो रेड वाला और जो ग्रीन वाला ब्लाउज़ आपको बताया है, वो वाला ब्लाउज़ मुझे हल्का सा उसे स्टिच करना पड़ेगा, हल्का सा टाइट करना पड़ेगा ये, लेकिन इसकी फ़िटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही अच्छे से आया। और ये मुझे सिंपल सा ब्लाउज़ सिर्फ 150 रुपये में पड़ा, इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये मुझे मिला है 150 रुपये में। तो ये हो गए फ्रेंड्स 3 ब्लाउज। उसके बाद में मैंने 2 ख़रीदे हैं फ्रेंड्स हाई नेक। उसके कलर भी मैंने ऐसे ख़रीदे जो मेरी सारी साड़ियों पे मिक्स मैच हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सर्दियों में साड़ी के ऊपर अपन जो लॉन्ग स्वेटर आता है या जो जॉकेट आता है वो पहनते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं लगता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है वो पहनने पे। तो इसलिए मैंने इस तरह के हाई नेक फ्रेंड्स ख़रीदे हैं, जो कि आप ब्लाउज़ के तौर पर या ब्लाउज़ के तौर पर आप पहन सकते हैं। मतलब जैसे अपन ब्लाउज़ पहनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ बताया जो अपन ऊपर से पहनते हैं टी शर्ट जैसे, वैसे ही आप इस तरह के हाई नेक पहन सकते हैं और इनके ऊपर साड़ी पहन सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है पहनने पे। तो इस तरह का हाई नेक मेरे पास एक ब्लैक कलर का है जो मैं पहनती हूँ अधिकतर सर्दियों में साड़ी के ऊपर। तो ब्लैक कलर भी अपन सभी साड़ियों के ऊपर मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। तो मेरे पास एक ब्लैक कलर का था, लेकिन मैंने सोचा कि एक तो मैं ऐसे कलर के ख़रीद लेती हूँ जो कि सभी साड़ियों पर मैच हो जाए। तो एक मुझे मिला है ये वाला, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर।
ये क्रॉप टॉप की साइज़ का है, ये ज़्यादा लॉन्ग हाई नेक नहीं है, ये क्रॉप टॉप की साइज़ का। और इसकी जो आस्तीन है वो भी आपकी यहाँ तक ही आएगी, मतलब लॉन्ग आस्तीन का हाई नेक नहीं है ये, कि जो लड़कियाँ पहनती है बिल्कुल लॉन्ग आस्तीन में, उस टाइप का नहीं है ये। और इसका ये गला है जो कि आप इसे करके फोल्ड करके हाई नेक जैसा पहन सकते हैं, तो साड़ी पे इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। मैंने इसे घर पे आके पहन के देखा तो बहुत प्यारा लग रहा था पहनने पे। और इसकी फिटिंग भी अगेन, ना तो इसे टाइट करने की ज़रूरत है ना कुछ नहीं, बिल्कुल फिट है ये, स्वेटर जैसा बिल्कुल फिट रहेगा। तो एक ही मैंने ये ख़रीदा। और इसका ऊन भी आप देखिए फ्रेंड्स, आपको पास से मैं दिखाती हूँ, इसको आपको दिख रहा होगा, इसमें हल्की हल्की सी सिल्वर कलर की शाइनिंग है। तो ये मैंने ख़रीदा है, सिल्वर शाइनिंग है। तो ये मुझे साड़ी के ऊपर वेयर करने के लिए, ब्लाउज़ के रूप में वेयर करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मुझे मिला है 150 रुपये में। तो मैंने सोचा कि अच्छी डील है 150 रुपये में। अगर अंदर आप इसके अंदर एक ब्लाउज़ पहन के और ऊपर से अगर इसको पहनते हैं तो आपका थोड़ा सा फिट रहेगा, तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। और अगेन मैरून कलर आप सभी साड़ी के साथ मिक्स मैच कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने ख़रीदा है एक येलो कलर का, मैं लेने गई थी फ्रेंड से रेड। तो एक जो ये वाला है, इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, लेकिन ठीक है, पहनने पे अच्छा लग रहा था मुझे। और इसकी जो आस्तीन है वो भी फुल स्लीव्स की है, तो मुझे जो फुल स्लीव्स के रहते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनने पे, क्यूट से लगते हैं थोड़े। तो मैंने ये वाला भी ख़रीद लिया। और ये भी मुझे 150 रुपये का नहीं, सॉरी, ये वाला मुझे 120 रुपये का पड़ा, और ये मैरून वाला मुझे 150 रुपये का पड़ा। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि मुझे ख़ास क्या ख़रीदना था। मुझे ख़रीदने थे फ्रेंड्स इयररिंग्स। तो मैंने इयररिंग्स ख़रीदे थे, क्योंकि मेरे पास जो ये जो मैंने इयररिंग्स पहन रखे हैं, छोटे छोटे से टॉप्स टाइप के हैं, ये मैरून कलर के, इसमें डायमंड लगे हुए, देखिए मैरून कलर के इसमें डायमंड है। और एक इसी टाइप के मेरे पास छोटे ही, मतलब थोड़े से, इससे थोड़े से बड़े हैं, वो भी डेली में पहनने के लिए हैं, तो वो इससे थोड़े से बड़े हैं, वो प्योर गोल्ड के हैं, और ये डायमंड वाले हैं मैरून कलर के। तो मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं घर में पहनना, तो मैं घर में यही वाले पहनती हूँ, क्योंकि बड़े से मेरे कान दुखने लग जाते हैं। और जो झेले वगैरह होते हैं जो हम राजपूती आड़ पे पहनते हैं, झुमकियाँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अगर अपन कहीं जाए तो पहनने के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। तो मुझे थोड़े इस टाइप के कान के ख़रीदने थे फ्रेंड्स, जो कि अगर अपन कहीं भी ऐसे नॉर्मली जा रहे हैं, जैसे परिवार में छोटे मोटे प्रोग्राम में जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं घूमने करने, तो अपन पहन सकते हैं, तो थोड़े से अच्छे लगे वो। तो उसके लिए मैंने कान के ख़रीदे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ मैं आपको इसकी डिज़ाइन। इसमें ऊपर हार्ट बना हुआ है और नीचे से ये लटकन है, और ये लटकन इसमें जॉइंट किए हुए हैं, तो ये इतने बड़े हैं। तो मुझे इसकी साइज़ परफेक्ट लगी कहीं भी आने जाने में पहनने के लिए, या छोटे मोटे प्रोग्राम में पहनने के लिए। जैसे शादी में तो अपन जो झेले होते हैं आड़ के वही पहनते हैं, या झुमकी वगैरह पहनते हैं, तो ऐसे नॉर्मल कहीं पहनने के लिए मुझे अच्छे लगे, जो कि साड़ी पे भी मैं अच्छे लगेंगे और लहंगा सूट पे भी अच्छे लगेंगे। तो एक जोड़ मैंने ये वाले ख़रीदे हैं। उसके बाद मुझे एक जोड़ी थी, लेकिन मुझे एक और जोड़ पसंद आ गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाले भी ख़रीद ही लेते हैं। तो एक जोड़ मैंने ख़रीदे हैं ये वाले टॉप्स। ये बिल्कुल राजपूती डिज़ाइन के, जो राजपूती जो पोची रहती ना, मेरे पास इस कलर, इसकी मतलब जो ये वाले मोती होते हैं पक्के मोती, इसकी पोची भी है बनी हुई, गठी हुई जो पोची आती है, और चूड़ियाँ जो आती है। तो मेरे पास पोची भी है, अगेन चूड़ियाँ भी है 4 आर पार पहनने की। तो अगर आप लोगों को मेरा गोल्ड कलेक्शन देखना है तो आप मेरे को कमेंट्स करना, तो मैं आपको अपनी जो राजपूती ज्वेलरी उसका गोल्ड कलेक्शन भी ज़रूर बताऊंगी, और उसकी डिज़ाइंस भी बताऊंगी। तो एक मैंने ये वाले ख़रीदे हैं फ्रेंड्स, इसमें ये पूरे गोल्ड के मोती लगे हुए, बीच में एक मोती और उसके आर पार 6 मोती है। तो ये मुझे जो राजपूती अपन जैसे कॉटन के ड्रेसेस पहनते हैं, इस टाइप की जो कहीं आने जाने में पहनते हैं कॉटन के ड्रेस, तो उस पर पहनने के लिए मुझे ये टॉप्स बहुत अच्छे लगे। तो एक जोड़ मैंने ये वाले ख़रीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लाउज़ कैसे लगे, और आप लोगों को मेरे इयररिंग्स कैसे लगे, और कौन से इयररिंग्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और मेरी चॉइस कैसी है। मतलब मैंने गोल्ड के जो इयररिंग्स ख़रीदे हैं, तो आप लोगों को मेरी चॉइस अच्छी लगी या नहीं लगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें।